अब देखिए यहाँ पे कोई एक और क्वेश्चन में लेता हूँ फ्रॉम एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 4 मैं या तो 5th लूँगा या 6th लूँगा। चले मैं लेता हूँ 5th, ठीक है, क्योंकि 6th सिमिलर वे में आप कर सकते हो। आपका डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यू आर सपोज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। और एक बात याद रखना, दिस इज एन इम्पल्सिट फंक्शन। यहाँ पे आप वाई को सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो फ्रॉम एक्स, ठीक है। तो कर सकते हो लेकिन इट इज़ डिफिकल्ट, बाकी तो कर सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी इन वाई, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ये समझना है कि दिस क्वाड्रेटिक इन वाई, क्योंकि वाई का हाईएस्ट पावर 2 है, एक्स को कंसिडर करना है कांस्टेंट, फिर वाई से सॉल्व करना, आपको वाई के 2 वैल्यू मिलेंगे। वो मसला नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, जो आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है करना, ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे याद रखना आप। आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की डिफरेंस एक्स स्क्वायर की क्या आएगी 2x। सबसे पहले तो ये असल में क्या है, ये x और x स्क्वायर की कंपोजिशन है ना। x की आएगी 1, फिर x स्क्वायर की 2x आएगी, वैसे ही आपको समझना है, वही कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स याद है। तो x स्क्वायर की आएगी 2x डिफरेंस। अब यहाँ पे मसला है प्लस, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे d/d। ये है असल में, आप ऐसे भी कह सकते हो कि बिकॉज वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़्ड पावर n, ऐसे भी सोच सकते हो nxn-1, ये भी तरीका है ना रूल। तो अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना, इसका तो हमने निकाला, इसकी ये क्या है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन प्लस। यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको कहा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, याद रखना y, हमेशा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, हमेशा याद रखना y की डिफरेंशिएशन आती है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। अगर विद रेस्पेक्ट टू y हो तो 1 आएगी, अगर विद रेस्पेक्ट x हो तो आएगा dy/dx। आज से ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे हो कुछ y³, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, आप बता सकते हैं क्या आएगी। अब मुझे ये बताओ y³ कैसे बना है, किसकी कंपोजिशन है, x और y³ की कंपोजिशन है, या आप ऐसे भी कह सकते हो x³ और y की कंपोजिशन है। देखो कैसे, आप लीजिए f(x) को x और g(x) को लीजिए, इसको लीजिए x³, इसको लीजिए सॉरी y, इसको लीजिए y, ठीक है, या इसको लीजिए आप, छोड़ो ये ऐसे मत रखो, रखो वैसे यार। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप पावर की कहेंगे डिफरेंस, जिस तरह यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3, यहाँ पे आएगा y⁻³ -1। असल में यहाँ पे जब आप डिफरेंस करते हो सबसे पहले पावर की करते हो, यहाँ पे बनता है n(x)n, ऐसे ही कहते हैं हम। फिर अगर आप अंदर भी चले जाओ, मैंने उस दिन भी कहा इंटरनल डिफरेंशिएशन, x की बनती है डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ पे जब पावर के करेंगे 3y⁻³ बनेगा, y की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी बिकॉज ऑफ दिस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे dy/dx। दिस इज इक्वल टू 3y² dy/dx। याद रहेगा आप, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए y² के करने क्या आएगा 2y, शाबाश, कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंस विद रिस्पेक्ट x क्या बनेगी 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। x को ऐसे ही रखेंगे dy/dx, राइट, प्लस अब y को ऐसे रखेंगे dx/dx क्या आएगा 1, समझ आया कैसे, प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें dy/dx कॉमन आएगा, क्योंकि आपको dy/dx ही निकालना है असल में। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2y, राइट, यहाँ पे x, यहाँ पे 2y, dy/dx कॉमन है। अब ये और ये है, ये उस साइड में ले जाएंगे, ये बनेगा -y -2x, कोई शक। अब dy/dx लिखना है, जो भी मल्टीप्लिकेशन में है उसको डिवाइड करो, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे करेंगे माइनस कॉमन y+2x डिवाइडेड बाई x+2y, ये आपकी डिफरेंशिएशन है, राइट है।